ठीक है, बढ़िया बढ़िया कितने ऐसे लोग हैं जो उदासीन है ना, बढ़िया है बहुत बढ़िया, ठीक है। हमारा थोड़ा रिकॉर्ड चल रहा है तो कल हम लोगों ने सेशन कंप्लीट करा ना, तो आज तक आप लोगों को अभी मेरी आवाज आ रही है सब पूछ रही है ना कि मान लो मेरी आवाज किसी को ना आ रही हो, वो आपके दोस्त है क्या? दोस्त नहीं है, तो पीछे वाले तो जैसे कल हम लोगों ने सेशन कंप्लीट किया तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज मैंने बोला था कि सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने में आएंगे तो कुछ सवाल हम लोग करेंगे, और सवाल ऐसे होंगे कि सर पहले दूसरी या तीसरी एक्सपीरियंस होगा ना, लेकिन सातवीं आठवीं क्लास में बच्चों से अगर पूछेंगे तो बता देंगे। तो शुरू करें। आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर में? अच्छा अच्छा, तो सेकेंड ईयर में जाने की खुशी है क्योंकि आपको पता है कि आपको सेकेंड ईयर में जाना है। इंटर वाले कंफ्यूज होंगे अभी आगे क्या करता है। हाँ सर। तो सभी लोग तैयार हैं? एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। कितने कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग? नहीं तालियां बजाइए। अगर मेरी बात होती तो ठीक था कि चलो मेरे लिए आप लोग समझिए। तो सवाल मेरा सबसे पहला ये है, एकदम सिंपल सा है, व्हाई इज इंपॉर्टेंट रीडिंग? पढ़ाई क्यों जरूरी है? क्यों बताएगा? पढ़ाई करना क्यों जरूरी है? बता सकते हैं आप लोग? मेरे सारे बच्चे हैं, पढ़ना क्यों जरूरी है? हाँ बताइए, क्या नाम है? अच्छा अच्छा, आगे अच्छा काम कर सके, ठीक है। एक बार मैं अपने जोरदार ताली। और कोई बताएगा पढ़ना क्यों जरूरी है? क्या बता? मैं ही पूछ लेता हूँ एक एक करके, आप लोग बताओगे। हाँ जी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? नहीं आप ही। हाँ हिमांशु। हाँ, क्या पढ़ाने क्यों जरूरी है? हाँ सर, अच्छे नागरिक बन सकते हैं सिर्फ देश के प्रति। हाँ सर। ठीक है, और जो लोग बोल रहे हैं ना, आप लोग उनके टाइपिंग बताते जाइएगा क्योंकि बात तो मेरा अच्छा लगेगा। और कोई? हाँ जी, आप क्या नाम है आपका सर? हुडी 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 हुडी। अरे वो बीच में बैठा है। हाँ आपकी, अरे ठीक, आप क्या नाम है आपका? हाँ, हम लोग जो है अच्छे नागरिक बन सकते हैं, पढ़ाई जरूरी है, अपना बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, अपना बिजनेस कर सकते हैं, चलो बहुत अच्छा। और भी बोलो अच्छा लड़की? हाँ जी बोलिए। अच्छा तो क्या बात है, एक बार जोरदार करेंगे। आप भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरे आप ही, आप। अरे नहीं, वो पीछे है, आप पीछे। हाँ हाँ आप। सर बर्ड इनकम सभ्य नागरिक बन सकते हैं और इससे देश के प्रति देश प्रेम जो है जागृत कर सकते हैं और अपना करियर डेवलपमेंट कर सकते हैं। अच्छा वेरी गुड, क्या बात है। मुझे ऐसा लग रहा है पता तो सबको ही है, बस आप इंतजार कर रहे हो कि सर पिच करे। तो मैं बताऊं क्यों है? आप बताना चाहोगे कुछ? अच्छा आप ये बताओ, यहाँ क्यों पढ़ने के लिए आ रहे हो? सर अपने लिए कुछ करने के लिए। कुछ करने के लिए ना, ये तो बता देना। देखो आपको पूरा पहले से पता था अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, तो मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि पढ़ना इसलिए जरूरी होता है ताकि हम एक अच्छे नागरिक बन सके, देश के लिए अपना कुछ योगदान कर सके। कि जैसे किसी ने बताया कि बिजनेस करने के लिए या नौकरी पाने के लिए, इन्हीं सारी चीजों के लिए तो पढ़ना जरूरी है। और ऐसा तो कोई है नहीं कि जरूरी तो है कि मोदी बनने के लिए पढ़ाई, मतलब पढ़ाई इसलिए जरूरी है। और दूसरा एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, डिफरेंस बिटवीन गुड पर्सन और बैड पर्सन। अच्छे व्यक्ति में और बुरे व्यक्ति में क्या पहचान होती है? अब ये तो यार जानते होंगे, इतने समझदार तो होंगे, सबके सब 16-17 से तो ऊपर ही होंगे, तो आप बता सकते हैं कि अच्छे व्यक्ति कौन होते हैं, बुरे व्यक्ति कौन होते हैं? क्यों सर, आप बताना चाहेंगे? अरे आपसे पूछ रहे, आपसे। क्या नाम है आपका?
अमन जी बताइए। अच्छे और बुरे व्यक्ति में अच्छे मतलब जो लोग उनके पास बैठने से बुरी बातें आएंगी और अच्छे लोगों के पास बैठने से अच्छी बातें नॉलेज मिलेगा। अच्छा, अच्छे लोगों के पास बैठने से अच्छी बातें आएंगी, बुरे लोगों के बैठने से बुरी बातें आएंगी। तो ये मतलब अच्छा और बुरा बताया है ना। तो एक बार ताली बजाइए सर के लिए। जैसे यार इतना शांति मत रखिए, ये सब रिकॉर्ड होगा फिर वीडियो जाएगा यूट्यूब पे, तो आप लोगों को ये अपनी वीडियो देखने में अच्छा लगेगा क्या? यस सर। मतलब जब आप लोग रिप्लाई कर रहे हो, जैसे आप ही इसलिए वीडियो देखोगे, आपको 4 और जानने वाले भी देखेंगे, तो उसमें क्या लगेगा आपको? वीडियो का हिस्सा तो हमने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन आप रिप्लाई करोगे तो आपको दिखाने में भी अच्छा लगेगा, देखो यार मेरे स्कूल में ये हुआ था, हमने ऐसा रिप्लाई किया। तो आपको बताना चाहेगा? मैं ही पूछ लेता हूँ। हाँ जी, आप बताइए, क्या नाम आपका? जावेद। अच्छा, सबकी यूनिक नेम है आप। हाँ बताइए। सर अच्छे वो होते हैं जो हमारे साथ अच्छा करते हैं और बुरे वो हो जाते हैं जो मतलब बुरा। अच्छा, वेरी गुड। क्या बात है, और बताइए, आप बता जी। गोल्डन ये क्या है? सर अच्छे इंसान वो होते हैं जो अच्छा काम करते हो, दूसरों की मदद करते हो, दूसरों के प्रति जो है हमेशा आगे रहें, वो लोग अच्छे होते हैं। और जो दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं और बुरा करना चाहते हैं, वो लोग बुरे होते हैं। अच्छा, क्या बात है। मुझे यार ऐसा लग रहा है सब कारण ज्ञानी बैठे कोई बता नहीं रहा है, और मेरे पास तो डंडा भी नहीं है प्रिंसिपल सर के जैसा। और कोई बताना चाहेगा? वो सब अच्छे बैठे हैं, जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ है। अच्छे व्यक्ति वो होते हैं जो अपने साथ साथ दूसरों का भला चाहे, देश का हित चाहे, वो अच्छे होते हैं। और बुरे वो होते हैं जो खुद ना आगे बढ़ेगा, दूसरों को आगे नहीं बढ़ेगा। वाह, क्या बात है। ठीक है, और लड़कियों को किसने बताया? आपने? हाँ, मैं बताइए। अच्छे इंसान वो होते हैं जो देश का विकास करें, लोगों की हेल्प करें, कोई परेशानी में है या मुसीबत में उनकी हेल्प करें। और बुरे उन लोगों से ऐसे भी हम लोगों को बचना चाहिए। अवॉइड बैड कंपनी, कहा ही गया है कि बुरी संगति से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं वो हमें कभी सही रास्ते पे नहीं ले जाते, हमेशा बुरे रास्ते पे ले जाते हैं। वो सोचते हैं अगर हम सही नहीं है तो दूसरा भी सही ना। पता है फिर भी आप लोग। अच्छा, मेरे को एक सवाल पहले कर लेना चाहिए, जो मैंने गलती की कि कितने लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है। तो जो लोग हाथ उठाते हैं तो मुझे पता चल जाता है, एक आइडिया लग जाता है। नॉर्मली कुछ लेता हूँ, लेकिन आज मैंने ध्यान नहीं दिया टाइम की वजह से थोड़ा। और कोई बताना चाहेगा? इतने सारे बच्चे मैं एक बार बोलता था। अच्छे व्यक्ति वो होते हैं जो अपने साथ दूसरों का भला करें, दूसरे के बारे में बुरा ना सोचे, इधर उधर की बातें ना करें, सिर्फ अपने काम से मतलब रखें। अच्छे व्यक्ति होते हैं। जो बुरे व्यक्ति वो होते हैं जो दूसरे का बुरा सोचे, मन में अच्छे बाहर से अच्छे बने लेकिन मन से बुरे हो, उनका बुरा चाहें, बुरे होते हैं। क्या बात है, मन में राम लगन में सूर्य। तो आप लोग ने जैसे बताया, और मुझे लग रहा है आपके साथ 15 मिनट भी नहीं लगा, क्योंकि अगर किसी ने वीडियो अगर मेरी कुछ देखी होगी तो उसमें तो स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा रहती है बच्चों की। तो यहाँ पर तो स्ट्रेंथ चलो उतना नहीं, लेकिन फिर भी जो भी बच्चे बढ़िया ही मतलब बढ़िया क्या बढ़िया ही है। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग बेकार हो, लेकिन आप लोग बस रिप्लाई थोड़ा करने में शर्मा हो। तो अगर जैसे मेरे से कोई पूछे कि अच्छे व्यक्ति कौन होते हैं, बुरे व्यक्ति कौन होंगे, तो मैं अगर एक लाइन में बोलूँ, क्योंकि ये भी टॉपिक एक बड़ा है। जैसे हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पूरा कोर्स है, तो उसमें हमारे जो सेशंस रहते हैं 1-1 घंटे के रहते हैं। अब हमने तो सर से 1 घंटा लिया नहीं है कि पूरा डिस्क्राइब करके जाए कि अच्छा ये अच्छा व्यक्ति है, वो बेकार व्यक्ति है। लेकिन अगर मुझे शॉर्ट में बताना हो कि अच्छे व्यक्ति कैसे होते हैं, बुरे व्यक्ति कैसे होते हैं, तो मैं ये बताऊंगा कि एक अच्छा व्यक्ति वो होता है जो सकारात्मक विचारों वाला होता है, जिसके पास पॉजिटिव थिंकिंग होती है। और बुरा व्यक्ति वो होता है जिसके माइंड में सिर्फ नेगेटिव विचार ही भरा है, सिर्फ कचरा भरा है ना। जैसे एक व्यक्ति होता है जिसको किसी भी काम में उंगली करने की आदत नहीं होता है, वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है, अपने काम से मतलब रखता है और अपने काम में 100% से ज्यादा देने का प्रयास करता है। और उसको दुनिया में क्या चल रहा है उससे लेना देना नहीं होता कि वो लड़की किसी से पटी कि नहीं पटी, उसका क्या होगा, उसका क्या नहीं होगा। वो अपने काम से मतलब रखता है। और इसके जस्ट अपोजिट एक दूसरा व्यक्ति होता है, उसका सीन क्या होगा, उसको हर काम में उंगली करने का आदत है। वो त्रिपाठी के घर में क्या चल रहा है, वो शुक्ला के घर में क्या चल रहा है, वो अंशुमन के घर में क्या चल रहा है, वो अमित जी के घर में क्या, उसको सब पूरा का पूरा एबीपी न्यूज़ बना टाइप करेगा। उसको हर क्षेत्र की जानकारी चाहिए, है ना। विराट ने कितने छक्के मारे, और अगर आप उसके पास 2 मिनट रुक गए तो आपका एनकाउंटर कर देगा। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने
या मैं पीसीएस बनूंगी या मैं ऑडी लूंगा, BMW लूंगा, वो खड़े खड़े आपको एनकाउंटर कर देगा। तुमसे ना हो पाएगा बब्बू, तुम ना कर पाओगे। तो ये क्या होते हैं, नेगेटिव पर्सन हो गए जो आपकी लाइफ में, जैसे मैंने बताया, उससे उसको अवॉइड करना ही हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि ऐसे लोगों से अगर हम ऐसे लगते हैं तो ऐसी आवाजें जैसे क्योंकि वो हमें आगे ही बढ़ने देंगे ना। तो कुछ एक लोगों के, जैसे एक मैं, क्या नाम था आपका? बुशरा, आप एक खड़े हो, एक आप खड़े हो, आपने भी कुछ बोला था ना? अच्छा आप खड़े हो, क्या नाम है आपका? सना काज़मी। सब लोग स्पेलिंग बता देना जब मैं नाम लिखूं, इतना यूनिक है, मुझे स्पेलिंग नहीं आएगी। अच्छा, और लड़कों में आप थे, क्या नाम है आपका? रोहित दीक्षित। रोहित दीक्षित। और एक कोई और आप भी थे? नहीं पांडे जी आप भी हो? कमाल करके पांडे जी खड़े भी हो। हम नहीं पांडे सर, वो है। अच्छा वही पांडे जी। हाँ तो गुस्सा हो गया। और हाँ आप भी खड़े जी। अरे आप लोगों को डांस नहीं करवाएंगे, सर्टिफिकेट देना। तो जिन्होंने रिप्लाई किया उनको देंगे तो बेटर रहेगा। इससे ये होगा ना कि जिन्होंने नहीं किया उनको भी अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज होगी तो मन में रहेगा यार चलो हमें भी रिप्लाई करना चाहिए। तो जितने भी बच्चे खड़े हुए चाहूंगे एक बार आप सबके लिए ताली दीजिए। और मैं सर्टिफिकेट, हाँ और एक चीज ये है, स्कूल में भी आपको मिलते होंगे ऐसे सर्टिफिकेट जब आप लोग पास होते होंगे। क्या बता रहे? कुछ नहीं, अरे मुझे कुछ बोले आप। तो मार्केट में अगर आप लेने जाओगे तो सर्टिफिकेट का जो प्राइस होता है वो मैक्सिमम 10 रुपये होता है, लेकिन इसका वैल्यू बढ़ जाता है उस एक सिग्नेचर से जहाँ से होकर के गुजरता है, उस संस्था से जहाँ से होकर के गुजरता है। जैसे स्कूलों में आपको जो सर्टिफिकेट मिलते हैं वो भी तो ऐसे पेपर ही होता है, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि वो डिसाइड कर सकती है कि आप कैरियर में कहाँ तक जा सकते हो। मतलब इवन अगर आप जॉब सेक्टर में जाना चाहते हो तो बिजनेस में तो इतना नहीं होता, लेकिन जॉब सेक्टर में आप जाना चाहते हो तो आपकी डिग्री डिसाइड करती है कि आप कहाँ तक पहुँचोगे। या आपको डॉक्टर बनना है तो ऐसा तो नहीं झोला होता है क्लिनिक वाला बनने डॉक्टर, प्रमाण होना चाहिए आपके पास कि आप डॉक्टर हो। कल को कोई मरीज आपकी दवाई से मर गया तो कहाँ जाएगा वो, या तो कराम दो तो बिना डिग्री वाले। तो इसका भी वैल्यू उतना ही है आप लोगों के जीवन में। और मैं कुछ नाम पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आप? साना खातून। इधर क्या चल रहा है? आप साना पे जाते हैं ना? डबल हो सिंगल हो? डबल। और क्या नाम है? आपको नाम बता दीजिएगा ना। ऐसे में काज़मी इसको बोलते हैं यूनिक नेम, स्पेलिंग पूछना पड़ेगा। अरे इसमें तो ऑलरेडी किसी ने लिखा है। और पापा बुशरा BU SHREA। अच्छा बस आगे और कुछ है? अच्छा और डेट कौन सा है? 4/1 जनवरी। और आपका नाम क्या है? तुमको भी है ना? अच्छा एक सवाल मेरा और है, मित्रता कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। मित्रता अगर अच्छा इंसान मिलेगा तो आपके आगे अच्छा होगा, तो बुरा इंसान मिलेगा तो आपके अच्छा होगा। वाह क्या बात है। आप रोहित दीक्षित। रोहित दीक्षित। अच्छा रोहित। और कौन रह गया? एक और कोई रह गया ना सर? कौन? हिमांशु पांडे। और हिमांशु कोई और भी था सर? हाँ सर, कौन सा? हिमांशु पांडे जी। तो आप लोगों का कौन सा क्लास चल रहा है? फर्स्ट ईयर? नहीं क्लास कौन सा चल रहा है? हाँ अच्छा वही कर दीजिएगा। फर्स्ट ईयर कौन सा? और
है पैसा हो जा रहा है, सही है। तो मैं अभी चल के जाऊँगा, सब लोग आ जाइएगा। अरे उधर से कर लो ना, तो सामने से आ जाएगा। तो रोहित दीक्षित, आज एक बार तालियां बजाइए। रोहित दीक्षित जी के लिए तालियां जोरदार। ओके ओके। और इसके बाद है आपके अफसाना खातून जी। अफसाना जी बाबा रामदेव जी ने बोला हमारे हाथ में यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको मैं प्रेस करते हैं तो एनर्जी आती है, तो प्रेस करते हो। हिमांशु हम लोग कैसे तालियां बजाते हो। हिमांशु दूसरा भी अभी एक मिनट और इसमें एक्चुअली सिग्नेचर देखना है। दूसरा जी के लिए और हिमांशु पांडे जी तीसरे वाले बटन तो कौन से? अरे इसमें डेट आप इंस्टॉल करो ना। सना काजमी जी किसी के में डेट रहेगी ना सर, उनको दे दीजिए मालूम। तो अभी तो हो गया क्या हुआ? अरे आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। तो हालांकि यार बताने का मेरा और भी बहुत कुछ मन था, बता दे है नहीं, हमने सर को यही बोला है कि हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सर ऐसा कुछ ना बोले जो है कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा ऐसा कोई टॉपिक आप लोगों को लगता है जो इस पे आप लोगों की जानने की इच्छा हो, कोई है यहाँ पर जिसको मतलब कुछ कोई एक ऐसा टॉपिक जिस पर आप लोगों की जानने की कोई इच्छा हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस के ऊपर या आने में जो भी हो? क्योंकि अपने मन से अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं यही बता सकता हूँ कॉन्फिडेंस के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस यहाँ पर कुछ लोगों का थोड़ा सा वीक है ना। तो कॉन्फिडेंस की कमी, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि हमारे अंदर आखिर आत्मविश्वास की कमी होती क्यों है। जैसे मान लो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो पहले ये पता होना चाहिए कि कमी क्यों है हमारे अंदर। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब हम छोटे होते हैं 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल के, तो हम लोग हमेशा अपने आसपास के लोगों से ये सुनते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो बहुत छोटे रह गए, तुम तो बहुत पतली रहेगी, तुम तो बहुत लंबे हो गए, तुम्हारा पता नहीं क्या होगा। तो जब ये बातें रिपीटली हमारे माइंड में हमेशा जाती रहती हैं, और किसी गैर से नहीं जाती है, हमारे अपनों से ही जाती है। कभी मम्मी बोल दी, कभी पापा जी बोल दिए, कभी भाई बहन ने बोल दिया, कभी रिश्तेदारों ने बोल दिया, कभी दोस्तों ने बोल दिया, पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आते, दोस्त क्या बोलते हैं फेल हो गए। तो क्या हुआ, वहां से हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है, लूज हो जाता है। ये जैसे कोई बच्चा किसी से सवाल पूछा गया, जी कुछ बताओ क्या नहीं आपने उंगलियों से सीखे, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे मान लो मैं यहाँ पर किसी से सवाल पूछूं, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई बच्चा खड़ा होता है तो बच्चे खड़े हंसने लगते हैं, पता नहीं बता पाएगा कि नहीं बताएगा। तो इससे भी क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज हो जाता है। हम 4 बार सोचते हैं कि हम बताएं या ना बताएं, हमें चीज आती है लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि बताएं या ना बताएं, और हाथ इतना सा खड़ा करेंगे,
सर्दी ने देख लिया तो अच्छी बात है, तो नीचे कर लिया। तो ये रीजन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा लूज हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं किसी को बुलाऊं और वो आंसर ना बता पाए और मैं भाई को उसका मजाक बना दूं कि तुमको तो कुछ नहीं आता, ऐसे कैसे इंटर पास होगी, तो वो बच्चा अगली बार कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि पहले उसके साथ ये चीज हो चुकी है, दोबारा में भी यही होगी, इससे अच्छा बैठे रहो। तो ये मेन फैक्ट होता है जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। अब मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि लोग क्या सोचते हैं ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि लोग जो सोचते हैं अगर वो भी आप सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लोग आपके बारे में अगर उल्टा सीधा सोच रहे हैं तो भाई आगे देखो, जैसे मान लीजिए ये सर है, इनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, ये अगर यही सोचेंगे तो फिर हम क्या सोचेंगे, वो काम मेरा है ना, वो सोच ले दो, बाकी आप अपने काम पर ध्यान दो। आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी स्टेट पे जाते हैं, 4 लोग आपको देख के हंस रहे होंगे, 4 लोग आपको देख के ताली भी बजा रहे होंगे, तो आप जो आपके लिए तालियां बजा रहे हैं सिर्फ उन पर नजर रखो, तो हंसने वाले तो हमेशा हंसते रहेंगे यार। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर बुराई निकालने की बात है तो इंसान भगवान में भी निकाल लेता है, भगवान राम में निकालेगा, हनुमान में निकालेगा, विभीषण में निकालेगा, सब में निकालेगा। तो यार हमारा तो इंसान है ना। अभी मैं उस दिन वीडियो देख रहा था, कृष्ण जी का था, कुछ दोहा था, तो मैंने देखा उसमें भी 5 ही डिसलाइक है। मतलब भगवान के वीडियो पे जब डिसलाइक आ सकते हैं तो हमारा आप तो कॉमन इंसान है। तो ये पहले सोचना बंद कर दो कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जब आप ये सोचना बंद कर दोगे तो आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाओगे। जैसे बहुत सारे वर्क ऐसे होंगे जब आप आगे चल के करोगे जिसमें आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना। जैसे मेरे ही काम है, मुझे पक्का पता है कि हो सकता है मेरी स्पीच सबको यहाँ पे समझ में ना आए, तो मेरे जाने पर कुछ नहीं लोग बोलेंगे कुछ नहीं था। तो हमको अगर मैं ये सोचने लगूं कि मैं वहां जाऊंगा मेरा मजाक बन जाएगा तो शायद मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो सबसे पहली चीज ये है चुप चुप। अच्छा और दूसरी चीज क्या है कि आप अपने आप को कभी कमजोर न समझो, है ना। दूसरी चीज ये कि आप अपने आप को कभी भी कमजोर न समझो। जब आदमी अपने आप को कमजोर समझने लगता है ना तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप ही लूज हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, अभी मेरे बगल में कोई हट्टा तगड़ा आ जाए बॉडी बिल्डर टाइप्स जिसने अभी 60 किलो का डंबल मार के आया हो, अब मैं सोचूं ये तो मेरे को फाड़ के इधर कर देगा तो मेरा कॉन्फिडेंस क्या होगा, लूज हो गया। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि भाई उसने अपने फिजिक पे ध्यान दिया इसलिए उसकी बॉडी बन गई, है ना, और मैंने नहीं ध्यान दिया, सर नहीं बनी, अगर मैं ध्यान दूंगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी। तो अगर मैं इस तरीके का सोचूंगा तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस उसके सामने लूज नहीं होगा। तो हमें अपना कॉन्फिडेंस अपने आप को कभी भी किसी के सामने कमजोर नहीं समझना है। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी को आप लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं। तो उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। तो वो एक बार उनको कहीं पर जाना था, तो जहाँ पर उनको जाना था वो ट्रेन से ही जा सकते थे। तो हुआ ही कि वो अपने घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, टिकट लिया और ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और जैसे ही वो ट्रेन चलने वाली होती है तो उसमें भिखारी चढ़ जाता है। और जब भिखारी चढ़ जाता है तो वो देखता है कि उस ट्रेन में सारे सूट बूट वाले हैं। अब सूट बूट वाले तो उसको पैसा देने से रहे, तो वो देखता है कि संत बैठे इनके पास ही चलते हैं। तो जैसे ही वो संत के पास जाता है तो कहता है कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। अब स्वामी विवेकानंद जी देखते हैं इधर ये क्या हुआ, कौन आ गया, तो बोलते तुमको क्या दे, तो वो कहते हैं कि आपके पास जो वही दे दो। तो स्वामी विवेकानंद जी पूछते हैं कि क्या तुम गरीब हो, तो वो आदमी कहता है कि हाँ मैं गरीब हूँ। तो उससे कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी कि चलो ठीक है, तुमको अगर लगता है कि तुम गरीब हो तो चलो तुम्हारी गरीबी दूर करते हैं। तो उससे कहते हैं कि आप अपना एक हाथ दे दो और 1 लाख रुपए ले लो। अब भिखारी स्पंजस में ये कैसा आदमी मिल गया, ये तो पैसा देने कोई तैयार नहीं है। तो उसके बाद बोलते हैं चलो ठीक है, तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपने दोनों हाथ दे दो और 2 लाख रुपए ले लो। अमीर बनाने की बात हुई ना, तुम्हारी गरीबी मिटा देते हैं, अभी तुमको 2 लाख रुपए देंगे। और अगर तुमको और ज्यादा अमीर बनना है तो चलो अपनी 1 आंख दे दो, 1 करोड़ ले जाओ। तो इस तरीके से भिखारी कहता है कि ऐसे देखा जाए तो सर मैं तो बहुत अमीर हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी उसको यही बताते हैं कि मैं भी तो तुमसे यही कह रहा हूँ कि तुम बहुत अमीर हो, तुम क्यों अपने आप को गरीब समझ रहे हो। तो उसी तरीके से हमारे आपके जीवन में भी क्या होता है कि भगवान ने हम लोगों को दिया सब कुछ है, फिर भी हमें सोचते रहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं। जब भी कोई एक अमीर घर का लड़का हम लोग को दिखता है तो हम लोग को क्या लगता होगा, अरे यार इसके पास देखो कितना पैसा, मर्सिडीज से उतर रहा है। तो क्या भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया? ऊपर से लेके नीचे तक शरीर में 206 दिए, सबको दिए ना भगवान ने। किसी को ऐसे तो कमी ना दिया हो। तो अभी हम लोग अपने आप को हमेशा क्या समझते हैं, कमजोर समझने लगते हैं। किसी भी हैंडसम लड़के को देख लिया, अरे ऋतिक रोशन जैसा रहता तो कुछ नहीं हूँ। या किसी लड़के ने देख लिया कैटरीना कैफ को, हो कितनी सुंदर है। तो हमें ये चीज नहीं करना, कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं फील कराना। हमें हमेशा अपने आप को हमेशा सर्वोपरि सामान्य रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखो सभी खूबसूरत चेहरे हैं, है ना, और सबके पास दुकान है,
सबके पास दो आंख है, सबके पास होंठ है, नाक है। अब सोचो ऊपर वाले ने अगर आंखें हमारी गर्दन पे दी होती तो कैसा लगता है? बहुत गंदे लगते हैं। गंदा लगता है। तो हम भगवान से शिकायत कर सकते थे कि भगवान तुमने को कैसा बनाया, लेकिन जब सारे इंसानों को वैसे ही बनाया, सबको दो आंखें दी है, दो हाथ दिए, दो पैर दिए, हमको भी वही दिए, तब भी रोते रहते हैं। तो इसमें रोने का जरूरत थोड़ी रहे। तो हमें अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना है। और तीसरा एक लास्ट है, और वो ये है कि नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन। आप कभी भी अपनी तुलना किसी और से न करें, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी तुलना किसी और से करने लगता है तो अपने आप ही गरीब बन जाता है। यस सर। और जब कभी भी आपके माइंड में है ना कि अपनी तुलना किसी और से करने का, तो एक बात हमेशा याद रखना कि हमको और आपको इस पूरे संसार को सुपर वाले ने बनाया है। और जब हम अपनी तुलना किसी और व्यक्ति से कर रहे होते ना, तो एक्चुअल में हम उस सुपर वाले का अपमान कर रहे होते हैं। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि लूडो खेलते खेलते उसने दुश्मन को बना दिया, कैरम खेल रहा था उधर दूसरा को बना दिया, उधर उसने चेस में मारा तो हिमांशु जी को बना दिया। ऐसा होगा क्या? वो हमारी आपकी तरह बिल्कुल ही फालतू नहीं कि व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहा था, सोचो चलो कोई काम नहीं हम इनको बना देते हैं, वो उसके पास इतना फालतू टाइम होगा क्या यार? तो आप ये सोच के चलो, ये हमेशा मान के चलो कि आप कभी भी अपने आप को किसी से तुलना मत करो। जब आप अपनी तुलना करना शुरू करते हो तो आप अपना अपमान थोड़ी नहीं करते हो, आप तो भगवान का अपमान करो ना। उसकी कलाकारी में आप मतलब फैक्ट निकाल लेंगे, हमको ऐसा नहीं करना, हमको वैसा नहीं करना। तो ये तीन चीजें हैं जिसमें सबसे पहली चीज यही है कि आप अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझें। और दूसरी चीज ये कि क्या हो, हाँ दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी? अरे मुझे रिपीट करा दो। सबसे पहले मैंने क्या बताया? कमजोर ना समझिए, अपने आप को कमजोर ना समझिए। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी? नेवर कंपेयर योरसेल्फ, अपनी तुलना कभी किसी और से ना करें। और सबसे पहली चीज क्या बताई थी? अपने को कमजोर ना समझिए। दूसरी चीज क्या बताई थी? हाँ, और फिर तीसरी चीज क्या बताई थी? नहीं बताया सर। कुछ नहीं पता, आप लोग भूल गए। दूसरे के बात में क्या है? हाँ, लोग क्या सोचते थे ये सोचना बंद करो, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो अभी समझ में आया आप लोगों को, है ना? तो आई थिंक यार अगर हम लोग कभी नेक्स्ट टाइम मिले, अगर ऐसा मौका लगा, क्योंकि इंटर वालों से तो मुश्किल है, आप लोग तो पास आउट होते कहीं और निकल चुके होंगे। फर्स्ट ईयर वालों से अगर आए थे, कितने हैं यहाँ फर्स्ट ईयर वाले? 1 2 3 4 वाले बहुत सारे हैं। और छोटे वाले सब आप कहाँ? इंटर में हो? क्या नाम बताया आपने? अच्छा, तो इंटर वालों को तो नहीं पता है, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों को सब मिलती। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया हो, और समझ में आया तो अच्छी बात है, और बहुत समझ में आया तो हमारे लिए तालियां बजा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टाइम दिया। और दोस्ती आप लोग हमेशा अच्छे लोगों से रखिए, जैसा किसी ने बताया था। ये मैं जाते जाते सिर्फ इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि अमित अमेरिका में चल रहे थे, और ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, करीब करीब हमारी दोस्ती को 10 साल हो गए। और साइकोलॉजी ऐसा बोलते हैं कि अगर आपकी दोस्ती किसी के साथ 7 साल से ज्यादा चल गई तो फिर उसमें कभी ब्रेक नहीं होता है, चाहे आप उससे मिलो या चाहे ना मिलो, वो हमेशा दोस्ती बरकरार रहती है। तो इसीलिए मैंने बताया कि थोड़ी सी बंद कर देना, ऑकवर्ड बोल लो, बुरा मानना, किसी को लड़की पटा रहे हो तो 7 साल तक रखे रहो। ठीक है।